अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैंने बनाया बहुत ही आसान तरीके से वेट लॉस आटा, जो कि हर एक बना सकता है। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, जो कि मैंने लिख दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डाल दूँगी मैं सारी जितनी भी चीज़ें, इसमें जितनी भी क्वांटिटीज़ मैंने इस्तेमाल की हैं। सबसे पहले मैंने इसमें डाला बाजरे का आटा 1 कप। फिर मैंने मकई का आटा डाला है इसके अंदर 1 कप, जौ का आटा 1 कप और बेसन 1 कप। जौ का आटा अगर नहीं हो आपके पास तो आप उसका दलिया लेके ग्राइंड कर सकते हैं। बाजरे का आटा और मकई का आटा के लिए आपको थोड़ी सी ये स्ट्रगल करना पड़ेगा कि आपको चक्की तक जाना पड़ेगा और लेकर आना पड़ेगा, वरना बेसन तो हर घर में होता है। और जौ का आटा भी आप अगर तो चक्की से लेते तो ले लें, नहीं तो दलिया लेके उसको ग्राइंड कर लें। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे तो कोई मतलब उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स आपको एक जान हो जाएगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी रोटी पकाते हुए। वरना वो अलग अलग पैचेस बने हुए होंगे, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, रोटी भी आपको प्रॉब्लम देगी। अब मैंने एक जार के अंदर इसको सेव कर लेना है। मैं ये जार फ्रिज में रखती हूँ। अगर आपने बाहर रखना है, आप बाहर कंफर्टेबल हैं, बाहर रख सकते हैं तो रखिए, लेकिन ये कि मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। और सेफ साइड पे आप फ्रिज में ही रख लें तो ज़्यादा बेटर होता है। ये 1 से 1.5 किलो आटे का जार है और ये 1 किलो आटा मैंने बनाया है। इसको अगर आप 2-2 कप भी मैं यूज़ करती तो आराम से ये 2 किलो आटा मेरे पास तैयार हो जाता। अब मैं रोटी बना लेती हूँ। एक वेट लॉस के लिए आप रोटी बनाते तकरीबन 70 से 80 ग्राम की रोटी बनाएं। और आटे जब हम ये वेट लॉस रोटी बनाएंगे तो उसके लिए तकरीबन हमें 70 ग्राम या 80 ग्राम आटा चाहिए, तो उसके लिए 5 से 5.5 चम्मच हीप्ड भर के आपको ये आटा चाहिए होगा। उसमें चुटकी भर नमक डाला है और पानी डाल के नॉर्मल टैप वाटर डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मैं इसको चम्मच से मिक्स कर लेती हूँ। हाथों का इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसको ऐसे मुक्की तो लगानी होती नहीं है, बस इसको पानी से बस हल्का सा मिक्स करना होता है। इसमें ऐसा जितनी प्रॉब्लम नहीं होती, बस इसको पानी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच में ये एक रोटी का आटा गुंज जाता है। मैं एक रोटी ही बना रही हूँ क्योंकि मैं खाऊंगी। अगर आप ज़्यादा बनाते हैं तो फिर इस तरह से आप ज़्यादा क्वांटिटी भी कर लें। 5 टेबल स्पून की जगह 10 टेबल स्पून, तो फिर 2 रोटियाँ बन जाएंगी। तो ये बस मैंने मिक्स करके रख लिया है। इसको ऐसा जितनी प्रॉब्लम नहीं होती कि देर तक इसको गूंदना पड़ेगा। इसको खुश्क आटा जो नॉर्मल खुश्का होता है घर में, वही लगा के हम इसको बनाते हैं। देखें, इसको हल्के हाथ से मैंने इसका पेड़ा बना लिया। इसमें भी इतनी ऐसा इशू नहीं होता कि बहुत देर तक इसको करना पड़े। इसको हल्के हाथ से, बहुत ही हल्के बेलन के साथ आपने इसको फैलाना है और इसके किनारों को देखते जाना है। और इसको हिला मैं इसलिए बार बार रही हूँ, देख लीजिएगा, अब रोटी को बार बार मैं हिला रही हूँ ताकि ये नीचे अगर चिपक जाए तो हमें पता चलता जाए। ज़ाहिर है इसमें गंदम का आटा नहीं है, तो थोड़ा सा हमें ये कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये कि आप इजीली 2-3 दफ़ा बनाएंगे रोटी तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। किनारे दबा के मैंने इसके किनारे जो साइडों से फट जाते हैं वो मैंने उनको एडजस्ट कर लिया है। और ये आहिस्ता आहिस्ता मैं इनको हल्के हाथ से बेलन से इसको मैं बढ़ा रही हूँ। अगर ये चिपक जाती है तो एक टिप है कि एक छुरी लेकर आप इसको हल्का सा ऐसे हाथ डाल के छुरी का इसको आप देख लें नीचे से चिपकी है कि नहीं चिपकी है, और अगर चिपकी होगी तो छुरी से वो अलग हो जाएगी। ये उठा के मैंने इसको तवे पे डाल दिया। अब तवे पे मैं इसको सेक लूँगी। दिखाने का मकसद आपको ये है कि ये बहुत आसानी से बन जाएगी, और इसके सारे प्रोसेस बताने का मकसद ये है कि आप इसको ईज़िली घर में बना सकते हैं। इसके लिए कोई आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देख लें, इसको हल्के हाथ से हल्की, तकरीबन इसमें आंच बहुत तेज़ नहीं रखनी चूल्हे की, दरमियानी आंच पे आप इसको सेक लें। दरमियानी आंच के ऊपर ये बहुत आराम से बन जाएगी और नॉर्मल रोटी की तरह मैं इसको देखें हैंडल कर रही हूँ। मैं इसको देखें, ये देखें पूरी हो गई है, हर तरफ इस पे ब्राउन डॉट्स आ गए हैं, मतलब ये पूरी सिक गई है। इसको अब मैं नॉर्मल रोटी की तरह, ये देख लें, इसको मैं आंच के ऊपर सेकूंगी। अगर आप इसको कपड़े के साथ सेकना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। जिस तरह से आप घर में रोटी बनाते हैं आप सेम वैसे ही रोटी बनाइए। और ये रोटी तैयार है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देख लीजिए, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने 1 चम्मच देसी घी लगाया है और ये मैं रोज़ नाश्ते में यही रोटी खाती हूँ और इसी तरह देसी घी लगा के खाती हूँ। मैं पाकपोर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास असली देसी घी मौजूद है घर में, आपने ख़ुद बनाया है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं यही यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं घर में नहीं बनाती। अच्छा जी, मैं इसको मिक्स वेजिटेबल्स के साथ खा रही हूँ, 1 कप चाय के साथ। ये मेरा बहुत ही मज़ेदार नाश्ता है। उम्मीद है ये रोटी आपको बहुत पसंद आई होगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी वज़न कम होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।